स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ टस ट्यूटोरियल्स। ठीक है, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे ताकि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में, या फिर उससे पहले ना एक फिगर बनाते हैं थोड़ी सी क्लैरिटी जनरेट करने के लिए। ये बना दिया मैंने कार्टेशियन प्लेन एज यू नो। ठीक है, तो दिस इज 0 0 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है जी बेटा, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, चलो इसे इधर बना लो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, अब अगर मैं कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ यहाँ से 2, यहाँ से कोऑर्डिनेट लिया मैंने -2, 2 दो कोऑर्डिनेट ले लिए। कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना इसको, एक्स और वाई को दोनों को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो मैंने ये 2 ले लिया जो पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, और एक ले लिया मैंने -2 और 2। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर आपको थोड़ी सी समझ हो ग्राफ्स की तो आप ये देख सकते हो, ये 0 से 2 की दूरी पे है, ये भी 2 की दूरी पे है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो एक पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जो काट रही, मान लो ना लाइन है, ये क्या है? एक लाइन है। ठीक है, अब ये वाई एक्सिस काट रही है इस लाइन को। अगर मैं इस ए बी को बनाऊँ सिर्फ, तो ए इज माई -2, 2 बी इज माई 2, 2 यहाँ पे एक लाइन है जो इसको कट कर रही है। ठीक है, अब कट किस रेशियो में कर रही है आपको पता है? कट किस रेशियो में कर रही है? देखो बेटा, अगर मैं 0 0 से इधर जाऊंगा तब भी डिस्टेंस कितना? 2 यूनिट्स का, -2 का नहीं, 2 यूनिट। ये 0 से -1 1 यूनिट, -1 से -2 2 सेकेंड यूनिट, मतलब 2 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ से है। और 0 से 2 यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस है? 2 यूनिट। मतलब 0 0 से इधर भी 2 यूनिट, 0 0 के उधर भी क्या है बेटा? 2 यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों रेशियोज क्या होंगी? अगर मैं पॉइंट यहाँ पे ऐसा निकालूं जिनकी रेशियो 1:1 हो। ठीक है, क्या हो? 1:1 हो, तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर ये पूरी लाइन एक पॉइंट पे काट रही है और उनकी रेशियो 1:1 है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। तो बेटा मैं पॉइंट फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखूं, द पॉइंट इज 0,2। द पॉइंट इज 0,2। देखो ना, इस ए बी लाइन का पॉइंट है 0,2, जो इस लाइन को क्या कर रहा है? कट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स। भाई 1:1 2 इक्वल पार्ट तो हुए। अब जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्ट ही हो सकता है कि ये ए बी लाइन को ऐसे काटता कि इनकी रेशियो कहीं काटता कि इनकी रेशियो 2:1 की आ जाती। क्या आ जाती बेटा? 2:1। वैसे रेशियो कुछ भी हो सकती है, 1:2 2:1। ठीक है, अब जरा एक बार ना, वैसे तो मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया दिस पॉइंट इज 0,2, मतलब -2,2 और 2,2 जो हमारी लाइन बन रही है ए बी, एक पॉइंट ऐसा है जो कि है 0,2, जहां पर ये पॉइंट दोनों एक लाइन को, ए बी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। और वी कैन से एक लाइन को 1:1 की रेशियो में क्या कर देता है बेटा? डिवाइड कर देता है। तो अब आते हैं जरा फॉर्मूला बेस पे, तो लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला होता है? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले m1 ध्यान रखना है, अगला 2 है, फिर 2 है तो अगला 1 है, नीचे तो 1 + 2 है ही। ठीक है जी, अब देखो बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन कैसा आएगा? अभी तो ना मैंने पूरी इलस्ट्रेशन, पूरा एग्जाम्पल खुद से लिया, मैंने ए पॉइंट भी खुद से लिया, मैंने बी पॉइंट भी खुद से लिया, और मैंने एक ऐसे पॉइंट लिए कि इधर का डिस्टेंस भी 2 यूनिट हो, इधर का डिस्टेंस भी 2 यूनिट हो, और वो जो पॉइंट आया वो 0,2 आया।
ठीक है, वो हमें फिगर से पता चल गया भाई। अब लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आपको देगा कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, रेशो गिवन है 1:1, पॉइंट बताओ। अब क्या वहां पे ग्राफ बनाने बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सो उसके लिए हमारे पास क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। बिकॉज ये ग्राफ ना इजी था। अब हो सकता है ना कि दो पॉइंट कुछ ऐसे हो, एक यहाँ हो एक यहाँ हो, अब निकालते रहो दोनों के बीच में रेशो, निकलेगी नहीं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला को सीखेंगे। ठीक है जी, अगर मुझे इसके अंदर लगाना है सेक्शन फॉर्मूला, तो हाउ वी कैन अप्लाई अ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहाँ मैं दोबारा लिख रहा हूँ एग्जाम्पल की फॉर्म में, फिर एक बुक का क्वेश्चन करवाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ये खुद से बना रहा हूँ मैं, आर 2 पॉइंट्स whose coordinates are -2, 2 and 2, 2 respectively. Find a point in which this line is divided into 1:1 रेशो। कह रहा है एक ऐसे पॉइंट को ज्ञात करो, एक ऐसे पॉइंट को बेटा निकालो जहां पे ये लाइन किस रेशो में कट जाए, 1:1 में कट जाए। क्योंकि मैंने एग्जांपल इस तरीके से लिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बन सके। अगर नहीं बन पा रही है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये वाली, तो सब छोड़ो मोह माया, आप लोग ये वाला फॉर्मूला लर्न करो और हाउ वी अप्लाई दिस फॉर्मूला उसको लर्न करो कि हम कैसे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कैसे फॉर्मूला लगेगा, उस चीज़ को समझ लो। इसको नहीं भी समझ आया तो स्किप करो, ठीक है ना। लेकिन अगर समझ आया तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं पॉइंट निकालूंगा, मुझे पता है पॉइंट क्या आने वाले है, पॉइंट आएगा 0,2। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा ए पॉइंट है, ठीक है ना, ये फिगर यहाँ बनी हुई है, दोबारा नहीं बनाना। ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है -2, तो इसको लेंगे x1 y1, पहले वाला होगा, क्या होगा पहले वाला, x1 y1। चलो दोबारा बना ही लेते हैं तुम्हारे लिए ना, थोड़ा साफ साफ हो जाएगा ना। ये एक पॉइंट है, मान लो P पॉइंट है और रेशो दे रखी है 1:1। अब कैसे फाइंड आउट करूं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको पहले वाले पॉइंट्स को लिखना है x1 y1, बात खत्म। अगले वाले को x2 y2, बात खत्म। रेशो को क्या लिखना है, m1 m2। इतना काम करते ही आपका एक चीज़ बच गई। एक चीज़ क्या बच गई, बस इस फॉर्मूले को लगाना। m1 m2 का रेशोज, पॉइंट सबसे पहले वाला x1 y1, अगले वाला x2 y2, जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला में कर रहे थे पहले की वीडियोस में। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, द पॉइंट, यहाँ लिखेंगे पॉइंट P। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, द पॉइंट P। ठीक है, जो फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ब्रैकेट कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, m1 क्या है बेटा, m1 है 1, मल्टीप्लाई x2 क्या है बेटा, x2 है 2, प्लस m2 क्या है बेटा, m2 ये रहा 1, मल्टीप्लाई x1 क्या है बेटा, x1 इज -2, डिवाइड बाय 1 प्लस 1, बिकॉज m1 इज 1 एंड m2 इज ऑल्सो 1, कोमा m1 इज 1, y2 इज 2, प्लस m2 इज 1, y1 इज 2, डिवाइड बाय 1 प्लस 1। आगे आगे करते हैं इसको सॉल्व, यहीं कर रहा हूँ छोटा सा, ज़्यादा स्पेस नहीं लूँगा आपका। 2 और -2, ये हो गया 2 और -2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, कोमा 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 0/2 कोमा 4/2, आंसर आ गया 0/0,2। और ये किसका है, पॉइंट P। किसका है ये आंसर, पॉइंट P का, जो मैंने यहाँ पे बताया भी है पॉइंट P, यहाँ पे भी बनाया पॉइंट P। इसका मतलब पॉइंट P कौन होगा, 0,2 होगा। ये तो हुई बेटा, ये वाली बात थी सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो रही है, दिमाग ज़्यादा लग रहा है, खोपड़ी चल नहीं रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लर्न दिस फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस
M2। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2 बार गाना है दिमाग के अंदर अच्छे तरीके से, फ्रेश माइंड से, बाकी ऐप्स बंद करके, ठीक है। M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। नेक्स्ट कोमा डाल के M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। और ये मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ नहीं करना, पहले वाला जो पॉइंट होगा X1 Y1, काफ़ी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, X1 Y2 लिख देते हैं, तो इट इज़ अ रॉन्ग। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी X1 Y1 ही कहलाता था, यहाँ पे भी वही कहलाएगा X1 Y1। नेक्स्ट वाला बन गया X2 Y2। और जो रेशोज होती हैं, रेशोज आर M1 एंड M2, M1 एंड M2। तो इतनी सी झमेला था। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, तब थोड़ी सी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी। तो उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन लेते हैं हम जरा, जो कि क्वेश्चन है बेटा हमारे 7.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बेटा, ठीक है। लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन -1,7 एंड 4,-3 इन अ रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा बीच में। देखो जी, पॉइंट्स बोल रहा है वो, ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग -1,7। कह रहा लाइन बना लो जिसमें पहला पॉइंट है -1,7, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा है वो 4,-3 एंड ही इज सेइंग, मतलब क्वेश्चन इज सेइंग इन अ रेशियो ऑफ 2:3, इन अ रेशियो ऑफ 2:3 में ये बट रहा है। क्या बढ़ रहा है, ये लाइन 2:3 में बढ़ रही है। तो पॉइंट आप कहीं भी बना सकते हो, और मेरे हिसाब से मानो तो इसको A मान लेना, इसको B मान लेना और इसको P मान लेना बेटा, ठीक है जी। अब इतनी सी बात क्लैरिटी हुई आप लोगों को, ठीक है। कुछ नहीं किया उसने, बोलता फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब कि आपको एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो वो कोऑर्डिनेट जो मिसिंग है वो मान लिया मैंने P, ठीक है। दैट्स डिवाइड द लाइन इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड द कोऑर्डिनेट्स आर -1,7 एंड 4,-3 बेटा। ओके, अब कुछ नहीं करना, आपको बस अलोकेट करना आना चाहिए। क्या M1 है, क्या M2 है, क्या X1 है, क्या Y1 है, क्या X2 है, क्या Y2 है। इफ यू नो ऑल दीज टर्म देन द क्वेश्चन बिकम्स सो इजी। ओके, सो माई आंसर इज X1 Y1, बस ये पुट करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज X2 Y2, ये क्या हो गया M1 एंड M2। ओके, अब हमें कुछ भी नहीं करना, नथिंग एल्स, बस हमें पुटिंग करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ लिखना है पॉइंट P, क्योंकि हम पॉइंट P को निकाल रहे हो तो पॉइंट P यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट होता है। अब पॉइंट के बाद कौन सा वो पॉइंट है, कौन सा वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। पॉइंट P हम निकाल रहे हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो M1, व्हाट इज M1 बेटा 2 मल्टीप्लाई X2 बेटा 4 प्लस व्हाट इज M2 3, व्हाट इज X1 -1 डिवाइड बाय 2 + 3 कोमा, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे कोमा लगाना भूल जाते हो, कोमा जरूर लगाना। व्हाट इज M1 बेटा 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज Y2 ये रहा -3, ठीक है, प्लस व्हाट इज M2 इज कहाँ गया 3 मल्टीप्लाई Y1 इज 7 डिवाइड बाय 2 + 3। कुछ था इसके अंदर, कुछ भी नहीं। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। 4 2 8 होता है, और 3 मल्टीप्लाई -1 दैट इज -3 डिवाइड बाय हो गया 5 कोमा -6 + 21 डिवाइड बाय 5। ये तो प्यारा सा 5/5 आ गया, और ये हो गया मेरे ख्याल से, ये हो गया 6 हो गया ना 15, मेरे ख्याल से तो 15/5। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 15 के अंदर 6 धरेंगे हो जाएगा, ठीक है। 15/5 तो 1,3 इज माई आंसर। द कोऑर्डिनेट इज 1,3। कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,3 होंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,3 होंगे। ओके बेटा, समझ आ रहा है? कुछ ही नहीं करा, बस मैंने पुटिंग करी है, नथिंग एल्स, नथिंग मच, ठीक है। कुछ नहीं करा, बस पुटिंग करिए। पुटिंग आनी चाहिए X1 Y1 X2 Y2 M1 M2, दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होता है, ये हमारी रेशियोज होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको हल्की सी समझा दूँ बेटा, तो हो क्या सकता है, हो कुछ भी, हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पर अगर मान लो, अभी ना मुझे ये पता है कि बेटा ये 2:3 है, क्या है रेशियो 2:3।
अगर मान लो आपसे पूछे कि AP का डिस्टेंस बताओ, क्या पूछे बेटा? AP का, वैसे पूछता नहीं है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए पता होना चाहिए। अगर वो पूछ रहा है AP का डिस्टेंस और आपको उसने AB का डिस्टेंस दे रखा है बेटा, वो कह रहा है AP का डिस्टेंस है हमारा 50 यूनिट्स, इधर दे रखा है 50 यूनिट्स, तो बेटा AP का डिस्टेंस क्या होगा? सीधी सी बात 20 यूनिट्स। और हमारा PB का डिस्टेंस क्या होगा बेटा? हमारा 30 यूनिट्स। तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने क्या करा है 50 मल्टीप्लाई इसको करा 2/5 और 50 मल्टीप्लाई इसको करा 3/5। तो बस अब देखो इसीलिए तो रेशो करवाई ना कि भाई वो जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे उसको काट रहा है, किस रेशो पे उसको काट रहा है। तो उस रेशो का कुछ मतलब है ना, उसका कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट फील कराने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये पूरी लाइन 50 की होती तो 2:3 का मतलब यहाँ पे क्या है कि इधर वाला 20 होता और उधर वाला 30 होता। डैट मीन्स 2:3 की रेशो होती। और अगर ये हटाकर मान लो कि अगर ये 50 हटाकर 25 होता तो 25 होता तो इधर वाला 10 हो जाता और इधर वाला 15 हो जाता, तब भी रेशो क्या आती? 2:3। 10 और 15 को कभी जिंदगी में काट के देख लेना, टाइम हो तो 2:3 आएगा। तो ये है बेटा इसके पीछे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है ना। अगर आपसे कभी गलती से AP और PB का डिस्टेंस पूछेगा तो क्या बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की। आप AB का डिस्टेंस निकालना, अगर नहीं दे रखा हो AB का डिस्टेंस निकाला, AP का और PB का अकॉर्डिंग टू रेशियोज आ सकता है, ठीक है। अगर रेशियो वाला सीन समझ नहीं आया तो AP का डिस्टेंस अलग निकाल देना, PB का डिस्टेंस अलग निकाल देना बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और अब ना मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आजकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन तो होते ही रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको लोकेट करूँ ना -1,7 किस तरफ आ सकता है? ये रहा, यहाँ कहीं होगा -1,7 और ये किस तरफ आ सकता है? 4,-3, तो 4 इस तरफ होगा, -3 नीचे, तो ये कहीं होगा 4,-3, 4,-3, ठीक है। तो ये बेटा ये लाइन है, क्या लाइन है? ये ऐसी लाइन है, ठीक है। और हमारा जो पॉइंट है 1,3 वो यहाँ कहीं होगा ना, 1,3 वो यहाँ कहीं होगा 1,3। तो ये देखने में कुछ लाइन ऐसे लगेगी, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये P पॉइंट है। और जब आप इनका डिस्टेंस निकालोगे इसका डिस्टेंस 2:3 की रेशो में आएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। रुक जाओ, कोई चीज़ याद आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। इसको हटाएं, इसको नोट डाउन कर लेना। अरे फॉर्मूला का मिट गया ये, दोबारा लिखना क्या? देखो सेक्शन फॉर्मूले का मिलता जुलता भाई है, वो भी समझ लो एक ही बार में, फिर दोबारा इंट्रोडक्शन नहीं करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा सब्र रखो, हो जाएगा, भी समझ आ जाएगा। देखो बेटा समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था, मान लो 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट है, पॉइंट्स आर 2, -3, 2, एंड 2,3। अब उसने क्या बोला कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसका मिड पॉइंट निकालो। क्या बोलेगा वो कि इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो। अब एक चीज़ मैंने थोड़ा सा खटकी नहीं आपको, मिड पॉइंट जब मैंने बोला मिड पॉइंट, क्या बोला बेटा मैंने? मिड पॉइंट। अब जैसे ही मैं मिड पॉइंट बोलूँगा इसका मतलब कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल, है ना। अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, तो इसको P मान लूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ मिड पॉइंट, इसका मतलब AB के कहीं बीचों बीच, और अगर ये AP पॉइंट AB के कहीं बीचों बीच है, इसका मतलब AP और PB दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब उनकी रेशो क्या होगी? इक्वल होगी। और इक्वल रेशो क्या होती है? 1:1। इसका मतलब इनकी रेशो क्या हो गई? 1:1। मतलब उसने तो बस मुझे इतनी सी बात बोली कि AB लाइन का मिड पॉइंट निकाल दो। क्या निकाल दो? मिड पॉइंट। लेकिन इसको मैं कहाँ तक ले गया? मैं यहाँ तक ले गया कि अगर वो मिड पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब P इज लाई इन बिटवीन द AB, है ना भाई? समझ रहे हो ना इस बात को? P इज लाई इन बिटवीन द AB, इन जस्ट बिटवीन, बिल्कुल बीचों बीच होगा वो, ठीक है। इसका मतलब AP और PB का डिस्टेंस क्या होगा?
इक्वल होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या होगा, रेशोज आर इक्वल। और रेशोज इक्वल कब होती है, जब 1:1 होती है। तो अगर आप थोड़ी सी समझ लगा पाओ तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, सॉरी y1 x1 y1, ये हो गया x2 y2 एंड दिस इज m1 एंड m2, मतलब 1 1, ठीक है। 1 1 क्या हो गया, m1 m2। अब सुनो मेरी बात, अभी ना x1 y1 को भूलो, x2 y2 को भूलो, बस याद रखो ये फॉर्मूला। अब अगर मिड पॉइंट होता है, अब अगर क्या होता है मिड पॉइंट, इसका मतलब m1:m2 क्या होते हैं मिड पॉइंट में, 1:1। अगर मैं इसके अंदर जहाँ जहाँ भी मेरा m1 और m2 है, अगर मैं वहाँ पे क्या भर दूँ, 1 और 1 भर दूँ, जो कि मेरे को मिड पॉइंट में दे रखा होता है कि 1 और 1। तो अब देखते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से प्रेजेंट होता है हमारे आगे। तो ये होता है x2 + x1/2 कोमा y2 + y1/2, ठीक है। और वीकेंड से भाई एडिशन है, आगे करो पीछे करो फर्क नहीं पड़ता, x1 x2/2 एंड y1 + y2/2। तो देखो ये क्या बन गया, दिस इज बिकम मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो इतना दिमाग नहीं चलाना, आपको क्या बोलना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मैंने जो समझाया तिदड़म, ये इसलिए समझाई गई ताकि आप कभी भी भूलो मत कि हम कौन से कॉन्सेप्ट से कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आए हैं। तो अब ये मत सोचना कि सेक्शन फॉर्मूला अलग चीज़ है, मिड पॉइंट अलग चीज़ है, तो कोई अलग नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जब मिड पॉइंट की बात होती है, इसका मतलब m1 m2 1:1 है, और अगर m1 m2 1:1 है, इसका मतलब दो आंसर बनेगा क्या, x1 + x2/2 y1 + y2/2। दिस इज माई मिड पॉइंट फॉर्मूला, लिख भी लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और काफ़ी सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करनी है, बिकॉज आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो यार, ठीक है। हाँ, ज़्यादा तारीफ नहीं करी मैंने, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई ये पूछे, आपसे क्या पूछे कि द 2 पॉइंट्स आर 2, -3 व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो आपको कुछ नहीं करना, लिखना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2। एंड व्हाट इज माई x1 बेटा, व्हाट इज माई x1 2, व्हाट इज माई x2 is 2 डिवाइड बाई 2 कोमा व्हाट इज माई y1 3, व्हाट इज माई y2, सॉरी व्हाट इज माई y1 is -3 एंड व्हाट इज माई y2 is 3 डिवाइड बाई 2। अब ये क्या हो गया बेटा, ये आ गया हमारा 4/2 कोमा 0/2, दैट्स बिकम 2,0। दैट मीन्स 2,0 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन 2,-3 एंड 2,3। ये इसका मिड पॉइंट कौन है हमारा, अब y2,0। 2,0 इज द मिड पॉइंट, ठीक है। 2,0 इज द मिड पॉइंट, ओके, हो गया ना, सब सही है। चलो ठीक है, अब एक बार इसको ना ग्राफ पे बना कर देखते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको और मिल जाएगी। अगर ये ग्राफ हुआ तो 2,-3 कहाँ आएगा, 2,-3 बेटा कुछ यहाँ आएगा, ये होगा 2,-3, और बेटा क्या होगा 2,3 आएगा बेटा, 2,3 कुछ यहाँ आएगा। ऑब्वियसली बात है, सेम डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, यही तो पॉइंट होगा ना जहाँ पे वो इक्वल होगा, तो ये पॉइंट ऑब्वियसली बात है कौन होगा, 2,0। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए किया, अगर ये चीज़ समझ नहीं आई ये तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ग्राफ है, कुछ नहीं है, ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा बना के देखो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी बेटा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन वेयर वी डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे और आपको 7.2 पूरी करवाते हैं। 7.3 आपके कोर्स में से कट चुकी है इस साल के लिए, 2020 के लिए। अगर आप मेरी वीडियो 2021 में देखोगे तो आपकी 7.3 एक्सरसाइज भी आएगी, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आप बच गए हो बिकॉज सीबीएसई ने सोचा कि ये वाली एक्सरसाइज 11th तो 12th में दोबारा आएगी, तो जो बच्चे मैथ्स लेंगे 11th तो 12th में वो वाली एक्सरसाइज करेंगे जो 7.3 में है।
ओके बेटा, इन फ्यूचर मतलब 11th 12th में, इसलिए उन्होंने डिटेक्ट कर दिया। ओके चलो फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहो, कोरोना से बचे रहो।